हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी इंग्लिश की क्लास का सेकेंड डे है। मैंने पार्ट 1 में आपको लेसन 1 गुड हैबिट्स एक्सप्लेन किया था। आज पार्ट 2 में मैं आपको इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट करवा रही हूँ। आपको स्क्रीन पर ये जो नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, मैंने आपको लेसन पार्ट 1 में भी बताया था कि ये नोट्स आपको स्कूल से दिए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास यह नोट्स का पेज नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को स्कूल भेज कर यह नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपनी स्टडीज़ में हेल्प हो सके। तो आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसे रीड करते हैं। FILL feel IN in the BLANKS blanks with AEIOU. Fill in the blanks with AEIOU. यह वॉवेल साउंड आपको दिए गए हैं और नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स खाली दिए गए हैं। इन ब्लैंक्स में आपको इन वॉवेल साउंड्स AEIOU का ऐसे यूज़ करना है कि उस वर्ड का कोई मीनिंग बने। तो हम यहाँ फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं। आप राइट इस साइड देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर आंसर्स राइट किए हुए दिए गए हैं और इस तरफ आप देखेंगे कि आपके ये ब्लैंक्स खाली हैं। तो ये जो इस तरफ दिए हुए हैं यह आपको हेल्प के लिए दिए गए हैं, क्योंकि आपके पास ना तो कॉपी है और ना ही बुक, या आपकी एग्ज़ाम्स की हेल्प के लिए है। तो आप अपनी पेंसिल इरेज पेंसिल शॉर्प कर इस तरफ फील करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए L-FT। तो LFT अगर हम यहाँ पे A फील करते हैं तो यहाँ इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम यहाँ पर E फील करते हैं तो LEFT लेफ्ट मीन्स बायां। तो इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में E फील करना है। सेकंड आप देख रहे हैं S-FT। तो आपको AEIOU को 1 by 1 यहाँ पर लिखकर बोलकर देखना है। अगर उस वर्ड का कोई मीनिंग हो रहा है तो वो करेक्ट है, अगर उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है तो वो रॉन्ग है। तो अगर हम यहाँ पर A फील करते हैं तो उसका SAFT का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर हम E फील करते हैं तो वो भी रॉन्ग है। अगर हम I फील करते हैं तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम यहाँ पर O फील करते हैं तो SOFT सॉफ्ट का मीनिंग होता है नरम या मुलायम या धीरे। तो सॉफ्ट मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर आप सेकेंड वाले में आंसर फील करेंगे O। थर्ड है SP-K। तो हम यहाँ पर क्या फील करेंगे? अब यहाँ पर आपको आप चाहें तो चैप्टर में जाकर भी वर्ड्स देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ चैप्टर में एक स्पीक की स्पेलिंग राइट की गई है। तो स्पीक की स्पेलिंग होती है SPEAK स्पीक। तो यहाँ पर आपको AEIOU का ऐसे यूज़ करना है कि उस वर्ड का कोई मीनिंग बने। तो जैसे हमने L के साथ EFT लेफ्ट, SOFT सॉफ्ट, SPEAK स्पीक, R-GST अगर हम A नहीं आएगा, E फील नहीं आएगा, I तो RIGST राइट यानी सीधा या सही या राइट साइड। फिफ्थ है S-CH। तो SH नॉट अ करेक्ट वर्ड, E नॉट, I नो, O नो, U यस, SUCH सच। हमें यहाँ पे AEIOU का ऐसे यूज़ करना था जिससे कि इसका करेक्ट बन सके। आप देख रहे होंगे इस तरफ आपको आंसर राइट किए हुए दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इस तरफ या आपको घर पर पेंसिल शॉर्प करके इनकरेक्ट बिना पेपर ख़राब किए फील करना है। और इसकी प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है वो इसे लिख सकते हैं या क्लास ख़त्म होने के बाद एज ए होमवर्क भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। WRITE राइट, TRUE ट्रू और FALSE फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके लिए आपको ट्रू और फॉल्स का यूज़ करना है। ट्रू उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें सही हैं और फॉल्स उन सेंटेंसेस के लिए जो गलत हैं। यहाँ पर आपको आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन हमें उन पर अभी ध्यान ना देकर सेंटेंसेस को
को रीड कर कर उन पर कॉन्सेंट्रेट कर कर खुद को आंसर देने की कोशिश करनी है। फर्स्ट, WEVSHOULD शुड नॉट गो टू बेड, EARLY अर्ली, वी शुड नॉट गो टू बेड अर्ली, क्या हमें रात को जल्दी नहीं सो जाना चाहिए? तो यस, क्या यह ट्रू है या फॉल्स? तो यह गलत है, इसलिए हमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल राइट करना है FLASC फॉल्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सेकेंड, वी शुड ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली, क्या हमें हमेशा धीरे और प्यार से बात करना चाहिए? तो यस, इट्स अ गुड हैबिट, तो इसलिए हम यहाँ पर फील करेंगे TRUE, ट्रू। थर्ड, वी शुड शाउट एंड फाइट, शाउट मीन्स चिल्लाना, फाइट यानी लड़ना, तो क्या हमें हमेशा लड़ते और चिल्लाते रहना चाहिए? नो, यहाँ पर आएगा फॉल्स, FALSE फॉल्स। फोर्थ, वी शुड रीड अ लॉट एंड राइट, हमें बहुत सारा पढ़ना और लिखना चाहिए, तो यस, दैट्स अ गुड हैबिट, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे TRUE, ट्रू। आप इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गुड हैबिट्स दैट वी ऑलवेज फॉलो, कौन कौन सी अच्छी आदतें यानी मीन्स गुड हैबिट्स जो वी ऑलवेज फॉलो, जो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो आपको चैप्टर में मैंने बहुत सारी गुड हैबिट्स समझाई थी, लाइक डोंट शाउट, डोंट फाइट, स्पीक सॉफ्टली, बी पोलाइट, लर्न टू रीड अ लॉट एंड राइट, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। तो ये सारी गुड हैबिट्स में से आप कोई सी भी अपनी 2 फेवरेट्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको आंसर में 2 गुड हैबिट्स दी हुई हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ स्पीक सॉफ्टली, बी पोलाइट। आपको पढ़ने में हेल्प हो सके तो आपका एक एक लेटर पढ़कर जोड़कर भी इसे पढ़ सकते हैं। SPEAK स्पीक, सॉफ्टली, SOFTLY सॉफ्टली, AND एंड, POLITELY पोलाइटली। स्पीक सॉफ्टली, बी पोलाइटली, हमें हमेशा धीरे और प्यार से बोलना चाहिए। द सेकेंड इज EARLY अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज अ चाइल्ड बिकम हेल्दी एंड वाइज, एक बच्चा समझदार और स्वस्थ कैसे बन सकता है? हमने चैप्टर में देखा था द लास्ट लाइन कि हाउ डज अ चाइल्ड बिकम हेल्दी एंड वाइज, तो इसका आंसर है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ चाइल्ड हेल्दी एंड वाइज, हमें रात को जल्दी सोकर और सुबह जल्दी उठकर हम हेल्दी और वाइज दोनों बन सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज शुड SHOULD शुड वी फाइट विथ एनीबडी, क्या हमें किसी के भी साथ लड़ाई करना चाहिए? तो हमने चैप्टर में सीखा था कि डोंट शाउट, डोंट फाइट, क्योंकि फाइटिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट, तो इसका आंसर आएगा नो, वी शुड नॉट फाइट विथ एनीबडी, नहीं, हमें किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ में आपका लेसन 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनकी प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में भी घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको इसके आंसर्स, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपकी कुछ टाइम बाद आपकी वर्कशीट्स होंगी, आपका टेस्ट होगा, आपकी एग्ज़ाम होगी, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो ये नोट्स आपको संभाल कर रखने हैं, इनको बिल्कुल भी गंदा या फाड़ना नहीं है। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो अपने पेरेंट्स को स्कूल भेजकर ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं।